Hello, friends. Welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mrs. Sangeeta. She is a model. She is an actor. She is a triathlete. She has also completed half marathon and many more things. So, ma'am, welcome to the show. Thank you. Thank you for having me. Thank you, ma'am. It's an honor for me to accept my invitation for coming to the show. तो मैम सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा कि ये जो ट्राई एथलीट हाफ मैराथन ये सब आप करते हैं, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली स्पोर्ट्स तो मेरे कैन से खून में है। स्पोर्ट्स मेरे डैड आर्मी में थे, तो बचपन से ही मेरे को उन्होंने स्पोर्ट्स की वो लगाई हुई थी कि घर के बाहर जाओ। हमारे बचपन में ना समिति होती थी, संघ शाखा में हम लोग जाते थे। तो जैसे फॉर मेन संघ होता है, वैसे ही फीमेल्स के लिए समिति होती है। तो हम समिति में जाते थे और वहाँ पे काफी सारी एक्सरसाइजेस वगैरह करते थे। बेसिकली वो रूटीन हमारा शाम को 1 घंटा 2 घंटा जाके खूब खेलना है, एक्सरसाइज करनी, वो बचपन से ही होता था। स्कूल में आई तो मैंने टेबल टेनिस पिकअप किया। टेबल टेनिस खेलती थी, टेबल टेनिस स्टेट लेवल तक गया। लेकिन उस टाइम पे स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता था, तो स्कूल के बाद वो डिसकंटिन्यू हो गया। जैसे ही 10th 12th आता है, हमारे यहाँ पढ़ाई में ज्यादा लोग फोकस करते हैं, घर वाले कि नहीं नहीं ये क्या खेल कूद में लगे हो, पढ़ो पढ़ो, परसेंटेज अच्छे आने चाहिए, ये है वो। तो खेल जो है मेरा छूट गया। बट समहाउ उसके बाद फिर वही पढ़ाई, करियर और ये सब। बट आफ्टर आई वॉज इन टू बैंकिंग। तो जब मैंने सबैटिकल लिया, तो सबैटिकल लेने के बाद मैंने देखा मेरे एक्स बॉस, बैंक में मेरे एक्स बॉस थे, उनका मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा एट द एज ऑफ 50 कि उन्होंने इतना अच्छे से अपने आप को चेंज किया है। ही यूज्ड टू बी ओवरवेट समथिंग लाइक 80-90 kgs व्हेन ही यूज्ड टू कम टू द बैंक, और हम लोगों की मीटिंग्स लेते थे। तब मैंने उनको देखा और मैंने सडनली उनको फेसबुक पे देखा, उनके रनिंग के पोस्ट देखे, एंड मैंने सोचा कि अगर बंदा 55 की एज में इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इतना फिट हो सकता है, तो हम भी तो कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त मेरा वेट हुआ करता था समथिंग लाइक 70 kgs। जब मैंने रनिंग शुरू की 70 kgs आई यूज्ड टू वेट। तो मुझे लगा कि नहीं, एंड एक्चुअली ही इंस्पायर्ड मी कि नहीं, कुछ कर सकते हैं। सो मेरा फर्स्ट 5 किलोमीटर्स का मैराथन हुआ था दिल्ली में। इट वाज पिंकाथॉन, जिसके एम्बेसडर मिस्टर मिलिंद सोमन है। एंड यू नो हाउ गर्ल्स फॉलो एंड फीमेल्स फॉलो मिस्टर मिलिंद सोमन। पहला रन तो वो था कि नहीं, उनको मिलना है, उनको देखना है, ये है। वहां से मेरी रनिंग जर्नी शुरू हुई। एंड एक बार आप उस चीज में आ जाते हो ना, उस सर्कल में आ जाते हो, तो आपको इतने लोग होते हैं आपके साथ में जो आपको हर रोज इंस्पायर करते हैं, हर रोज मोटिवेट करते हैं। ग्रुप बनते हैं, ग्रुप के अंदर पीपल मोटिवेट यू, और वो आपका रेजिम बन जाता है। तो फिर वो 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स हुई, हाफ मैराथन्स हुई। हम लोग फिर मैराथन्स के लिए सिटीज में घूमना, बॉम्बे गए, जयपुर गए, जोधपुर गए, हर जगह जगह जाना मैराथन्स के लिए। तो अब इन द मीन भाई साइकिलिंग भी हमने शुरू की थी। रन तो था ही था, और फिर मुझे ऐसे लगा कि अब जो है अपना स्विमिंग सीखनी चाहिए। तो स्विमिंग एक ऐसी चीज थी जो नहीं आती थी, एंड फॉर्चुनेटली आई केम अक्रॉस कोच हु मोटिवेटेड अस कि आप लोग ट्रायथलॉन, अब आप लोगों को ट्रायथलॉन करना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग साइकिलिस्ट हो, स्ट्रॉन्ग रनर्स हो, तो ट्रायथलॉन करना चाहिए। सो बेसिकली उसके बाद हमने जो है स्विमिंग ज्वाइन की, स्विमिंग सीखी, एंड वहाँ से ट्रायथलॉन की जर्नी शुरू। फिर गोवा में हमने 2019 में इंडिया में फर्स्ट आयरन मैन इवेंट हुआ था गोवा में। तो उसके लिए मैंने रजिस्टर किया, एंड आई सेड कि बस अब रजिस्टर किया है तो स्विमिंग सीखनी है और ये करना ही है। सो हाँ से 2015 से रनिंग की जर्नी शुरू हुई, एंड बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स, फैमिली सपोर्ट, इट हैज बीन कंटिन्यू। आई विश टू डू ट्रायथलॉन्स, आई विश टू कंटिन्यू ट्रायथलॉन जर्नी। जब तक कर सकते हैं तब तक करना है, दैट्स ऑल।
Ma'am, if you please Yes. don't mind, may I ask your age? I am at this time I'm 45, running 45. I'm going to turn 46. Ma'am, at the age of 45, मुझे अपनी एज बताने में कभी कोई हिचक नहीं लगती है. तो मैम आपने तो मतलब कमेंडेबल जॉब है. एट दिस एज यू आर मेंटेनिंग सो मेनी थिंग्स. आपके घर भी मेंटेन करना है, फिर ट्राई एथलीट्स के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है. तो ये सारे टाइम आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? सी इसमें क्या है कि बेसिकली इट्स अ फैमिली सपोर्ट. फैमिली में आपको जब पता होता है कि एक बंदा इस चीज में डिवोटेड है तो इट बिकम्स अ टीम वर्क. तो हर चीज जो है वो डिवाइड हो जाती है, इट बिकम्स अ टीम वर्क. तो बाकी तो सब बैलेंसिंग है. जैसे आप भी रनर हो, आप भी जॉब करते हो, आप भी फैमिली देखते हैं, आप भी अपना वर्कआउट करते हो. तो यही चीज सबको बैलेंसिंग करनी होती है. जल्दी सोना, जल्दी उठना, तो यही वो होता है. कोई खास और कुछ होता नहीं है. तो मैम ये जो गोवा में ये होते हैं ट्राई एथलीट्स होते हैं, या बाहर कंट्रीज में भी ट्राई एथलीट के इवेंट्स होते हैं, ये जो स्विमिंग वाले जो पार्ट है ये ओपन सी में होते हैं. तो हमारे यहाँ जैसे आप गुड़गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे तो ऐसे फैसिलिटीज है नहीं. तो आपने कैसे प्रैक्टिस किया था इस चीज के लिए? एक्चुअली हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. बिकॉज दिल्ली एनसीआर में और खास करके अगर आप गुड़गांव की बात करते हो तो गुड़गांव में जो पूल्स हैं, पूल्स की हाइट मैक्सिमम 5 या 5.5 फीट की हाइट होती है गुड़गांव में. तो पूल्स के अंदर हमने स्विमिंग सीखी जरूर, बट ओपन वाटर फियर जो होता है वो निकालने के लिए हमने यहाँ पे लेक है फरीदाबाद में, तो हम कई बार उस लेक में गए हैं. हमने वहाँ लेक में स्विमिंग की है अंडर द गाइडेंस ऑफ कोचेस, एंड ऑफ कोर्स ग्रुप जाता था वहाँ पे. सो बेसिकली 2 महीने तक हमारे वीकेंड का स्विम पूरा लेक पे होता था. सो हाँ, तो लेक तक पहुंचने में, उस जगह तक पहुंचने में हमें 1 घंटा लगता है करीब करीब. और उस जगह से अंदर ट्रेल वॉकिंग करके, ट्रेल वॉकिंग में करीब इट टेक्स 45 मिनट्स, और तब जाके आप वो लेक में पहुंचते हो. तो इसके लिए एक जुनून ही चाहिए होता है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोज टू सी स्विमिंग यहाँ पे. सी स्विमिंग हमें पता नहीं होता है. एंड दैट टू जब सी चॉपी हो जाता है तो कैसे उसको मैनेज करना है, क्या है. हमें सिर्फ टिप्स दी हुई थी लेक में. साइटिंग सिखाया था हमें लेक स्विमिंग करते हुए कि साइटिंग कैसे करते हैं. और अगर आपके टाइड्स आती है तो आपके गॉगल्स निकल सकते हैं. जो आप स्विम के गॉगल्स पहनते हो वो कई बार टाइड्स की प्रेशर में वो निकल सकते हैं. सो वी वर taught all the basic things, छोटी छोटी टिप्स, बट जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये सारे टिप्स हमें बताई गई थी बाय द कोचेस. सो दैट रियली हेल्प्ड अस. एक स्पेयर गॉगल होना चाहिए. अगर मान लीजिए आपने पहना हुआ गॉगल टाइड के प्रेशर में निकल जाता है तो व्हाट विल यू डू, बिकॉज सी में आप बिना गॉगल्स के तो स्विम करोगे नहीं, सॉल्टी वाटर होता है. सो वी वर गिवन ऑल दीज टिप्स एंड दे वर वेरी हेल्पफुल. तो ओपन वाटर फियर निकालने के लिए आपको लेक्स पे जाना होता है. यहाँ सी तो है नहीं, बट दैट इज हाउ वन टेक्स आउट द फियर, एंड दैट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट. दिल्ली में हम लोग कई बार गए हैं. दिल्ली में कुछ 1-2 पूल्स हैं जहाँ पे हाइट 10 फीट का है. हम वहाँ पे भी जाके प्रैक्टिस करके आए हैं. कई बार हम वहाँ पे भी जाते थे, कई बार हम लेक्स पे गए हुए हैं. तो बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा. एंड स्पेशली जो स्विमर नहीं है, जो बिल्कुल मतलब ए बिगिनर होता है, बी से शुरू करता है, उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है ये. बट आई विल से मैंने 5 महीने में, 4.5-5 महीने में स्विमिंग सीख ली. तो मैम ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है. मैम एक चीज बताइए, ये आपने किसी पर्टिकुलर एक आदमी से कोचिंग लिया था या किसी कोचिंग एकेडमी में आपने एनरोल किया था अपने आप? नहीं, इट्स अ क्लब, वो फिटनेस क्लब ही है. और उनसे ही मैंने कोचिंग ली हुई थी, कोचिंग दी थी हमें.
मैं पहले भी इनके साथ रनिंग और फिटनेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मैं इनके साथ पहले भी जाती थी। सो इन्होंने अभी अपना ट्राई क्लब लॉन्च किया है, मैं उनके साथ ही मैंने अपना ट्रेनिंग शुरू किया था, ट्रायथलॉन ट्रेनिंग। ओके। या तो मैम आपने ये 5 या 5.5 महीने में ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर आपने पार्टिसिपेट किया गोवा में? हाँ, यस। तो बेसिकली द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम रजिस्टरिंग। एक्चुअली पहले आप रजिस्टर करते हो एंड फिर वो गोल होता है कि मुझे इतने महीनों में करना है ये। चैलेंजेस बहुत आए जब एक्चुअली स्विमिंग मुझे बिल्कुल आती नहीं थी। अक्टूबर में इवेंट था, मैंने दिसंबर में जनवरी से शुरू की स्विमिंग, जनवरी से शुरू की तो काफी सारे चैलेंजेस आए। इन्फेक्शन हो गया, अक्यूट साइनोसाइटिस हो गया, डॉक्टर ने 3 हफ्ते मना कर दिया, वो 3 हफ्ते गए। उसके बाद में आई मेट विद अ साइकिल एक्सीडेंट। साइकिल एक्सीडेंट में डॉक्टर ने कहा कि आप रनिंग और साइकिलिंग नहीं कर सकते, आप स्विम कर सकते हो। तो बिकॉज इंजरी थी, इंटरनल इंजरी थी, तो वो 3 हफ्ते मेरे गए। तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऑल्टरनेटिव्स भी मिलते हैं। अब जैसे डॉक्टर ने कहा कि रनिंग कार्डियो मत करिए बट स्विमिंग कर सकते हैं आप, तो मैंने वो पूरा टाइम स्विमिंग में 2.5-3 घंटे आई टू स्विम उस टाइम में 3 हफ्तों में। तो वहाँ मेरी स्विमिंग पक्की हो गई। स्विमिंग की हमारी कोच जरूर डिफरेंट थी, स्विमिंग का कोच डिफरेंट था एंड इन सब चीजों का कोच डिफरेंट था। यस, स्विमिंग ट्रेनिंग मैंने किसी और से ली और ये किसी और से लिया। मैम आपने अपने बायोडाटा में ये भी लिखा हुआ था कि बहुत सारे आपने साइकिलिंग राइड्स भी किया है और लॉन्ग लॉन्ग साइकिलिंग राइड्स किया हुआ है, मतलब नॉट ओनली अबाउट 50-60 किलोमीटर्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साइकिलिंग तो मेरा फोटे है, बचपन से साइकिलिंग करते आ रहे हैं और साइकिलिंग मैं बहुत एंजॉय भी करती हूँ करना। और यहाँ फॉर्चुनेटली हमें काफी ग्रुप्स भी है, तो ग्रुप्स के साथ हम जाते हैं। अभी मैंने अपने बर्थडे पे ही 200 किलोमीटर साइकिलिंग करके आई हूँ मैं 9 घंटे 33 मिनट्स में। 200? तो 200 यहाँ से हम केएमपी पे गए दिसंबर केएमपी पे गए, मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड भी ज्वाइन की थी। सो दिसंबर भी आई डिड 200 किलोमीटर्स इन अ सिंगल डे। मॉर्निंग में जाके मॉर्निंग में राइड शुरू की एंड बाय 5 o'clock वी वर बैक। तो मतलब 5 बजे तक हमारा पूरा फिनिश हो गया था, 4:30 तक। देन अक्टूबर वी वेंट टू, यहाँ से गुड़गांव टू वृंदावन किया हमने 300 किलोमीटर। दैट वाज आल्सो कंटिन्यू। हाँ, 300 हाँ, 300 in one single day. We started it early morning and we were back by 11 o'clock. मतलब to and fro same day. मथुरा वृंदावन। उसके बाद हमने यहाँ से टिम्बर ट्रेल भी किया है, दिल्ली से, दिल्ली टू टिम्बर ट्रेल 1 day. That was again 305 kilometers. यहाँ से जयपुर किया है। मैंने ब्रेवे भी की है 200 किलोमीटर्स की, यहाँ से पानीपत। सो बेसिकली एक ही मुझे मैसेज सबको देना है, जितने भी साइक्लिस्ट हैं या जितने भी रनर्स हैं, उनको एक ही मैसेज देना है कि ये सब चीजें हम करते हैं बट इसके साथ हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। सो आई विल सजेस्ट कि जो भी लोग ये अटेम्प्ट करते हैं, जो भी लोग ये करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ अपनी जरूर अपनी बढ़ाइए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सिवाय ये चीजें अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सिर्फ देखते हैं कि इन्होंने 1000 कर लिया, इन्होंने 500 कर लिया, इन्होंने 600 कर लिया, बट हाउ दे डू इट, दे हैव टू बेसिकली गेट स्ट्रेंथ, build up strength in their body, and without strength if you do attempt anything then you are inviting injury. So strength is very important. Because क्या हुआ कि जब मैंने रनिंग शुरू की थी तो हमें ये चीजें ना बिल्कुल इनिशियली पता नहीं थी और उस टाइम में इंजरीज काफी होती थी क्योंकि हम सिर्फ रन ही करते थे। वी डिड नॉट नो कैसे स्ट्रेंथन करना है बॉडी को। ये धीरे धीरे जब हम आए इसमें तो ये पता चला, बट स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने सोचा कि जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं इतना, तो सिंपल इसका यही होता है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करें और उसके बाद में इसका हम प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। ये नहीं कि उठ के एक दिन में 100 किलोमीटर कर लिया, एक दिन में 200 कर लिया, ऐसा नहीं। So there is a training, there is a practice. Gradually distances increase होते हैं and कुछ ट्रेनिंग ऐसे भी होती है जो हार्ट रेट बेस्ड होती है। धीरे धीरे आप अपना कार्डियो बढ़ाते हैं। Gradually you process. That's how it happens. मतलब ये
नहीं, सही बात है, जोश में होश नहीं खोना है, इट्स ए प्रोसेस, हाँ, ट्रस्ट द हाँ, प्रोसेस। trust the process, exactly, यस। exactly. तो So मैम that's how it is. यस यस मैम, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने मॉडलिंग में भी कुछ पार्ट लिया हुआ है, एक्टर में भी कुछ पार्ट लिया हुआ है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? मॉडलिंग तो बचपन से रहा है, अट्रैक्शन था मॉडलिंग का, रैंप वॉक करना है, ये है वो है, बट लाइक आई सेड आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, तो मॉडलिंग एंड ऑल हमें इतना वो अलाउड नहीं था घर से, बट वो कहीं एक इच्छा जो थी वो रह गई थी कि ये करना है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स वो अपॉर्चुनिटीज अब आ रही हैं, तो अब मैं जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं कर लेती हूँ। तो कई बार शूट्स होते हैं, कई बार किसी का मतलब होते हैं कि कई बार बुटीक्स होते हैं, दे वांट टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स लाइक, एंड कई बार मेकअप शूट्स होते हैं, तो उसमें आई पार्टिसिपेट, आई कीप पार्टिसिपेटिंग, सो दैट कीप्स वन गोइंग, मतलब अच्छा लगता है, ये एक मोटिवेशन बना रहता है इंसान। तो मैम आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग लाइक आई सेड कि मुझे अब ट्रायथलॉन का चस्का लग गया है, और एक बार आप ट्रायथलॉन में चले जाते हो तो वो स्पोर्ट ऐसा है कि कीप्स यू ऑलवेज गोइंग, तो ट्रायथलॉन्स मुझे करते रहने हैं, और जो भी इंडिया में हो बाहर हो जो भी, मैंने अभी एक ही ट्रायथलॉन किया है, हाफ आयरन डिस्टेंस किया है, आई विश टू डू at least 3-4 good half iron distances, and उसके बाद मैं फुल की तैयारी जरूर करूँ, फुल Ironman जो होता है, where you have 3.5 kilometers of swim, 180 kilometers of cycling and 42 kilometers of running, तो ये मैं जरूर अटेम्प्ट करूंगी, चाहे जब भी हो वो जितनी भी हो, बट ये मुझे करना है, that's my aim, and let's see how it goes. मैम विश यू ऑल द बेस्ट। आपने आयरन मैन बोला, मैं तो बोलता हूँ कि आप अल्ट्रा आयरन मैन भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं रियली, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा आप में वो जज्बा है, आज में आप में वो पैशन है, वो दिखता है, जैसे आप बोल रही है तो आप कर लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स एंड ऑल असाइनमेंट्स। तो दोस्तों ये था आज का ये मैम का जो ट्रायथलीट है, उनका इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप लोगों ने देखा। तो आगे आने वाले समय में और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज में लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेशनल है ये, आपको ये पंप करेंगे, आपको ये मोटिवेट करेंगे जिंदगी में कुछ करने के लिए, और अपने जो पैशन है उसको जीने के लिए। सो लीव योर पैशन, उस पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारा जुनून होना चाहिए, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये मेरा जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, ये सारी चीजें हमें कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जाते हैं जिंदगी में कुछ बनने के लिए और कुछ करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का इंस्पिरेशनल कंटेंट। आपने सुना इनसे कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन की बात नहीं है। जो ट्रायथलीट की जर्नी है, आयरन मैन की जर्नी है, या आप अल्ट्रा आयरन मैन की जर्नी के बारे में पता करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। सो ये विल पावर है, ग्रेट है, डिटर्मिनेशन है, ये सारी चीजें हैं जो आपको आगे जिंदगी में कुछ करने के लिए जो जज्बा और जुनून पैदा करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज में आपके सामने लेके आऊँगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड ट्राई टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि और किस किस को बुलाना है। आप भी जानते होंगे किसी ऐसे इंस्पिरेशनल महिलाओं को, या जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, किसी को भी, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको अपने चैनल में लेके आऊँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।